चलिए मैं आज आपको सिखाता हूँ ड्राफ्टिंग क्लास में। आज मैं सिखाऊंगा बेल पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। देखिए किसी भी एक यंग लॉयर के लिए या फिर आप लॉ स्टूडेंट पे इंटर्नशिप करेंगे, ये काम आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेगा, सीनियर के द्वारा भी या फिर आपके क्लाइंट भी आपको देंगे। बेल पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। दो तरह की बेल होती है, सबसे पहले ये सीखिए। एक होती है एंटिसिपेटरी बेल, जो कि प्री अरेस्ट बेल बोला जाता है, कि अरेस्ट होने से पहले हम कोर्ट के सामने जाते हैं और बताते हैं कि भाई मेरे को एप्रीहेंशन है अरेस्ट की, कि पुलिस मुझको अरेस्ट कर सकती है किसी ऐसे ऑफेंस में, आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए और मैं इनोसेंट हूँ, अपनी सारी चीज़ें बताई जाती है कोर्ट को। रेगुलर बेल में क्या होता है कि क्लाइंट ऑलरेडी अरेस्टेड होता है, वो जेल में होता है, उनके बिहाफ पर आप कोर्ट में जाते हैं, बताते हैं कि इनको बाहर आना क्यों जरूरी है, क्या क्या ग्राउंड्स है आपके पास बेल के। अब बेल शुरू करने सबसे पहले बताऊंगा नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत जरूरी है। दोनों बेल का अलग अलग नोमेनक्लेचर होता है। जैसे कि ये मैं आपको सिखा रहा हूँ एंटिसिपेटरी बेल, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको मैं नोमेनक्लेचर बोलता हूँ। देखिए अगर आप देखेंगे तो मैंने लिख रखा है इन द कोर्ट ऑफ लर्निंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। जो भी रेगुलर बेल 7 साल या 7 साल से ऊपर वाले ऑफेंसेस में फाइल की जाएगी, वो हमेशा सेशंस कोर्ट के पास जाती है। दूसरा एंटिसिपेटरी बेल, एंटिसिपेटरी बेल बाय डिफॉल्ट ही सेशंस कोर्ट के पास जाती है या फिर हाई कोर्ट के पास। नॉर्मली पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करते हैं और सेशंस कोर्ट के पास ही जाती है। नोमेनक्लेचर में सिंपल सी चीज है हमारा, इन दी कोर्ट ऑफ लंदन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। जैसे मैं एंटिसिपेटरी बेल आपको सिखा रहा हूँ, बस नाम का चेंज है, फॉर्मेट वगैरह सब चीजें सेम होती है। पटियाला हाउस कोर्ट, कोर्ट आपकी कोई भी हो सकती है, ABC। फिर बेल एप्लीकेशन नंबर और ऑफ सो एंड सो, जो भी ईयर का है। अब ये हमारा है कॉस्ट टाइटल। कॉस्ट टाइटल क्या होता है कि आपको जो क्लाइंट का नाम है, आपका एप्लीकेंट वो बनता है, क्योंकि वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। मेरे क्लाइंट का नाम कुछ मैंने एक्सेस कर दिया, वो एप्लीकेंट है, वर्सेस स्टेट, क्योंकि हमेशा जो FIR होती है वो पुलिस दायर करती है, और कोई भी क्राइम होता है सोसाइटी में स्टेट के अगेंस्ट होता है, तो स्टेट में उसको पार्टी बनाना पड़ता है। इंडेक्स है, इंडेक्स आप सबसे बाद वाली चीज है, मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ से हमारी पिटीशन शुरू होती है, बेल पिटीशन। अब बेल पिटीशन का सबसे मेन चीज होती है, वो सारी चीजें करने के बाद आपको साइड में डिटेल्स लिखनी पड़ती है कि FIR नंबर क्या है। जैसे मैंने क्राइम नंबर लिख रखा है यहाँ पर, FIR नंबर क्या है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, और कौन से सेक्शंस में आपकी वो FIR रजिस्टर्ड है। फिर हमारी आती है हेडिंग। हेडिंग मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी एप्लीकेशन, क्योंकि बेल भी एक एप्लीकेशन ही है, तो हेडिंग उसमें बताती है कि ये किस लिए, किस सब्जेक्ट से है ये सारा। जैसे स्कूल कॉलेज में सब्जेक्ट लिखते थे। एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 में एंटिसिपेटरी बेल जाती है CRPC में, 437 में रेगुलर बेल जाती है हमारी, ठीक है। CRPC 1973 सीकिंग ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल टू द एप्लीकेंट इन नेमली, जो भी हमारा एप्लीकेंट का नाम होगा, राइट। यहाँ से मैंने एक वैसे ही नाम ले लिया, भरत कुमार, कोई भी आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है मेन बेल की पिटीशन की बॉडी। वही मोस्ट रेस्पेक्टफुली शॉट अपने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है उसमें हमेशा आप FIR के बारे में बताते हैं कि FIR कहाँ रजिस्टर हुई है, कौन कौन से सेक्शन से, और FIR को हम मार्क करते हैं एज एनेक्शन। सबसे पहला एनेक्शन हमारा FIR होता है, राइट। एंटिसिपेटरी बेल हो गई या फिर आपकी रेगुलर बेल हो गई, क्योंकि उसी से संबंध में हम बेल मांग रहे हैं कोर्ट से, तो वो कर दिया। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको बेसिक डिटेल्स क्या होती है। जैसे कि द प्रेजेंट एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन हैज बीन प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट ऑन द अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट इनका नाम इस वाली FIR में आ चुका है, एंड अब पुलिस से खतरा है कि इनको अप्रीहेंशन है इसका, कि इनको गलत तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है, जबकि इन्होंने कोई क्राइम ऐसा कमिट नहीं किया है। अब इसके बाद जो सेकंड पैरा होता है, मैं हमेशा ब्रीफ फैक्ट्स रखता हूँ। अब मेरा जो बेल ड्राफ्ट करने का एक तरीका है, मैं करता हूँ ब्रीफ फैक्ट्स में 2 तरीके से करता हूँ। एक ब्रीफ फैक्ट्स जो हमारे FIR में है, ठीक है, कि FIR के जो हमारे एलिगेशंस हमारे ऊपर, या फिर किसी कंप्लेंट में जो एलिगेशंस है वो, कि उसमें क्या क्या मेरे ऊपर लगाए गए हैं। उसके बाद जो मेरे ब्रीफ फैक्ट्स है, मेरे क्लाइंट के ब्रीफ फैक्ट्स है, कि भाई मैं किस तरीके से इनोसेंट हूँ और किस तरीके से मेरे को चीज़ों में डाला गया है, जबकि मैंने ऐसा कोई क्राइम किया नहीं है। मैं वो सारी चीज़ करता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल जैसे दैट इट इज स्टेटेड द एप्लीकेंट नेमली, जो हमारे पुअर फार्मर, ये मेरे फैक्ट्स है, राइट। और ये यहाँ से बिलोंग करता है, अर्निंग इनकी बहुत कम है, इनकी पूरी फैमिली इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनके पास स्मॉल गर्ल चाइल्ड है, राइट। एक यंगर सिस्टर है, फादर जो एप्लीकेंट के वो पार्ट टाइम काम करते हैं। ये फिर इनकी यहाँ पे पूरी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब इनके बारे में कोई काम करता हो, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट का, जिसमें आधार कार्ड भी एक बहुत ही रूटीन वाला होता है कि आपको एक ID प्रूफ लगानी पड़ती है, जो भी आपका बेल एप्लीकेंट होता है, ठीक है। इसका एनेक्शन भी मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अब ठीक है, फिर जो भी उसके आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है, ये इस एप्लीकेशन में थोड़ी डिटेल फैक्ट्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको। पहला पैरा आपकी FIR
FIR कहाँ रजिस्टर हुई, क्या क्या सेक्शन है। दूसरा ब्रीफ फैक्ट्स, जो उस बेल में आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, आप वो लिख सकते हैं या पहले अपने फैक्ट्स लिख सकते हैं। फिर जो एक आप पैरा बनाएंगे, थर्ड पैरा बनाएंगे, फिर दूसरा बना सकते हैं उसको कि ब्रीफ एलिगेशंस अगेंस्ट द एप्लीकेंट, कि आपके अगेंस्ट में एलिगेशंस क्या क्या है, ठीक है। अब ये सब करने के बाद हम ग्राउंड पे आ जाते हैं। देखिए कोई भी बेल हो, एंटिसिपेटरी बेल हो, रेगुलर बेल हो, 4 से 5 ग्राउंड हमारे एकदम नॉर्मल होते हैं और सारे कॉमन होते हैं। सबसे पहला कि अगर आप मुझको बेल दोगे, मैं किसी भी एविडेंस को नहीं छेड़छाड़ करूंगा, किसी विटनेस को परेशान नहीं करूंगा, भागूंगा नहीं, हमेशा जब भी पुलिस मुझको बुलाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमेशा आऊंगा। और एक चौथा होता है कि अगर कोई एंटीसीडेंट क्या होता है, ये हमारे अगेंस्ट में अगर कोई क्राइम हमने कोई किया है पहले, तो उसका ब्यौरा हमें देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्राइम नहीं किया, तो मैं बता दूं भाई मेरे अगेंस्ट में कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, आई है 0 एंटीसीडेंट। जैसे मेरे नीचे लिख रखा है, देखो, द एप्लीकेंट हैज अ क्लीन एंटीसीडेंट, ही हैज नॉट कमिटेड एनी क्राइम, ठीक है, आज तक कोई उसने क्राइम किया ही नहीं है। आपकी क्लाइंट के जगह आप बता सकते हो। जो मैंने आपको ग्राउंड्स बताए, ये तो बताया कि ये सब चीजें नहीं करूंगा। उसके अलावा जो आपके फैक्ट्स के हैं, आपके केस के फैक्ट्स के ग्राउंड है, से फॉर एग्जांपल कि आपको किसी एक रेप केस में फंसाया गया कि आपके क्लाइंट को, वो रेप होता है दिल्ली में, उस समय आपका क्लाइंट मुंबई में है और वो कोई मीटिंग अटेंड कर रहा है अपने किसी काम से गया हुआ, उसके आपके पास प्रूफ है, पास होटल के प्रूफ है कि आप कहाँ रहे, आपके पास सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग है वहाँ पर, आपकी लोकेशन वहाँ की है। तो आप इन सारी चीजों को ग्राउंड्स में डाल सकते हैं कि आप मुझे बेल क्यों दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी एलिगेशन मेरे ऊपर लगे झूठे हैं और इनका कोई बेसिस नहीं है, इसलिए मुझे बेल दी जाए। बेल के 4-5 ग्राउंड होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं होती है, राइट। और कुछ आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो आप हमेशा कोर्ट में उन चीजों को ऐड कर सकते हैं, राइट। अब इसमें हमारा मेन पार्ट आ जाता है, ये एक रूटीन वाले पैरास हैं जो हर किसी बिल में रहते हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बिल दे दोगे, देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ एप्लीकेंट अवेटिंग प्रोसेस ऑफ लॉ, मेरे को बिल दे दोगे, मैं कभी प्रोसेस ऑफ लॉ को अवेट नहीं करूंगा, मैं अंडरटेक करता हूं, कंप्लाई करूंगा सारे कंडीशंस को जो इंपोज करेगी ऑनरेबल कोर्ट जो बेल पे ग्रांट करते समय। तो ये कॉमन ग्राउंड्स होते हैं बेसिकली। आ जाती है प्रेयर। प्रेयर में बेसिकली वो सिंपल सी कि भाई इन व्यू ऑफ देयर जो हमारा ऊपर उसके बेसिस पर लिखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इट इज देयरफॉर मोस्ट सक्सेसफुली प्रेयड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली प्लीज टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल, रेगुलर बेल हो जाएगी टू द एप्लीकेंट, जो भी नाम उनका आ जाएगा। और ये जो हमारा मैंडेटरी पैरा होता है कि भाई इस ऑर्डर के अलावा और भी कोई ऑनरेबल कोर्ट और कोई ऑर्डर पास करना चाहती है, पास एनी अदर ऑर्डर व्हिच दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट इन द प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस केस। फिर वो हमारे किसके थ्रू फाइल हुआ, आपके जो भी एडवोकेट उनका नाम आ जाता है और एक एफिडेविट लगता है इसमें, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। रेगुलर बेल में ध्यान रखना कि जब वकालतनामा जो होता है, एंटिसिपेटरी बेल में तो क्लाइंट साइन कर देगा आके, राइट, उसमें क्या होता है कि वकालतनामा जेल से साइन होकर आता है। एफिडेविट कोई भी साइन कर सकता है रेगुलर बेल में, जो पैरोकार होगा, कोई संबंधी है, सगा है, दोस्त है, कोई भी साइन करता है, बस को रिलेशन क्लियर करना होता है पैर नंबर 1 में कि भाई ये मैं ये हूँ और इसके ब्याह पर एफिडेविट साइन कर रहा हूँ, मैं इसका पैरोकार मतलब इसके केस की देख रेख कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।